गाइस गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना खटाना और आज है करवा चौथ। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और मैं अपना ब्लॉग आज शूट कर रही हूँ करवा चौथ का। ये है मेरा मॉर्निंग का थोड़ा लुक और दिखाती हूँ अपने यहाँ पे हम कैसे मनाते हैं करवा चौथ। साजन संग लगे प्यारी, दिखाती हूँ आपको मैं अपना रेडी लुक। अगर आपको मेरा लुक अच्छा लगे, मेरी ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो गाइस, हम रेडी हो गए। दिखाती हूँ अपना फाइनल रीत लुक। रस्में और ये रंगोली, साजन संग लगे प्यारी। रीत रस्में और ये रंगोली, साजन संग लगे प्यारी। रीत रस्में और ये रंगोली, साजन संग लगे प्यारी। रीत रस्में और ये रंगोली, साजन संग लगे प्यारी। रीत रस्में और ये रंगोली, साजन संग लगे प्यारी। रीत रस्में और ये रंगोली, साजन संग लगे प्यारी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा घर से पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। भेजे तथा एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जलाकर छन्नी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन की को अर्घ दे ले। तब इस कांड को जानती थी, उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वो भाइयों द्वारा दिखाए उनको घर में था, उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए भोजन का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि से बिना चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। तो सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी भले से चार पूरी का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगना। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले।
तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः इस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोषण, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसका बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांगे और अपने मतलब की चीज भी मांगे। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी तो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे धनराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने सबको दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। अंदर ही चुन्नी में चुन्नी में बांध लो, साड़ी चेंज करेंगे। चुन्नी में वो साड़ी में बांधो ना, चुन्नी में